उत्तप्त है ना, उत्तप्त नहीं होते जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाती है, क्वेश्चन ग्राम किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव जो होता है वो उत्तप्त हो जाता है। मतलब कि ये जो हीटर रहेगा वो गर्म हो जाता है, लेकिन तार है वो क्यों गर्म नहीं होता है, ये आंसर है। आंसर सुनोगे, किसी विद्युत हीटर की डोरी ये क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। देखो सुनोगे, तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ से आंसर है, तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होता है। जब उसको कॉपर के तार से संयुक्त किया जाता है, चाहे जोड़ा जाता है, तो वो उत्तप्त हो जाता है क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। जबकि कॉपर के तार का ये प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो उत्तप्त नहीं होती। हो गया आंसर? कितने लोग को याद होंगे? हाथ उठाइए। नहीं हुआ। इसका प्रतिरोध अधिक होता है, डोरी का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ये उत्तप्त होती है, ये उत्तप्त नहीं होती है। अभी आंसर याद हुआ? कोई दिक्कत है? बस यही है आंसर। तापन अवयव क्यों उत्तप्त हो जाती है, तो सीधा सीधा आंसर है कि तापन अवयव का प्रतिरोध बोलोगे चाहे प्रतिरोधकता बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है इसलिए उत्तप्त हो जाती है, और इसकी प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए उत्तप्त नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? आंसर सुनोगे किस प्रकार से बुक में। देखो, तापन अवयव की प्रतिरोध अधिक होती है, इसलिए जब इसको विद्युत हीटर की कॉपर तार के साथ जोड़ा जाता है तो ये उत्तप्त हो जाता है। तो तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है क्योंकि इसके प्रतिरोधक अधिक होती है, परंतु संयोजित कॉपर की तार ये उत्तप्त नहीं होती क्योंकि इसकी प्रतिरोध कम होती है, बस बहुत कम होती है। बस हो गया आंसर। बहुत हार्ड है। एक बार हम आगे बार बोलने के लिए कोशिश करते हैं, तो लोग थोड़ा सा इजी भाषा में बोलने के लिए कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाती है, तो आंसर यहाँ से है कि तापन अवयव का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए तापन अवयव क्या हो जाता है, उत्तप्त हो जाता है। जबकि विद्युत हीटर की डोरी की प्रतिरोध क्या होती है, कम होती है। जबकि विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध कम होती है, इसीलिए ये उत्तप्त नहीं होती है। बस हो गया आंसर। लिखो, तापन अवयव का प्रतिरोध, तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होता है। तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए तापन अवयव उत्तप्त हो जाती है, हो जाता है। तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है, जबकि विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती है। बस हो गया। बहुत हार्ड लग रहा है। बस ये सब खेलने वाला चीज है। बैठो 2-4 मिनट सुनो, हो गया आंसर याद। इसमें क्या दिक्कत? 3 क्वेश्चन हम लोग याद कर लिया आज भी। देखो, किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त क्यों नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है, तो आंसर सीधा सीधा है कि तापन अवयव के प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए तापन अवयव उत्तप्त हो जाती है। जबकि विद्युत हीटर की डोरी की प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसीलिए विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती है। बहुत हार्ड लग रहा है। हो गया।